लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग एंड किंग को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस एंड किंग की स्मेल से चाइन नीचे गिर जाती है। उस एंड किंग को देख के चाइन मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। आगे बेग कहता है, वो बीस्ट अचानक से हमारे सामने आ गया। उसके पैर की आवाज से ऐसा लगा जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी शहर सी गई हो। अब हमारे पास खड़े रहने का समय नहीं है, हमें उस चीज को हराना ही होगा। आगे हम देखते कि एंड किंग डोंगू के साइड से निकल रहा होता है। इससे डोंगू के डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। एंड किंग क्वीन के सर के पास जाता है। डोंगू कहता है, वो बस हमारे सामने से गुजर गया। तभी एंड किंग रेज में आके चिल्लाता है। इस आवाज की वजह से सारे के सारे हंटर नीचे गिर जाते हैं। चाइन डर के मारे कांप रही होती है। तभी एंड किंग काफी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और उसके पेट में काफी जोर से पंच मारता है। इसकी वजह से चाइन दूर जाके एक दीवार में टकरा जाती है। चाइन दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। ये सब देख के डोंगू काफी ज्यादा डर जाता है। वो चाइन को आवाज देने लगता है। तभी एंड किंग उसके सामने आ जाता है। वो डोंगू की शील्ड के साथ उसके हाथ को भी तोड़ देता है। साथ ही अगले वार में एंड किंग डोंगू के दूसरे हाथ को भी काट डालता है। उसके बाद वो बेग की तरफ आने लगता है। बेग काफी गुस्से में एंड किंग पे चिल्लाता है, लेकिन एक ही पल में एंड किंग काफी तेजी से बेग के राइट चेस्ट पे हमला कर देता है। बेग इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चोई जोंग अपने फायर मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, पर एंड किंग उसे भी काफी गहरा घाव दे देता है। तभी पीछे से लिम क्यू अपने तीर से एंड किंग पे वार करने जा रहा होता है। वो कहता है, मुझे क्लियर शॉट मिल चुका है, इस डिस्टेंस से मेरा शॉट मिस हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एंड किंग पे अपनी तीर छोड़ देता है, पर एंड किंग उसके तीर को एक ही हाथ से पकड़ लेता है। ये देख के लिम क्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग लिम क्यू के तीर को डिस्ट्रॉय भी कर देता है और काफी तेजी से लिम क्यू को एक पंच कर देता है, जिससे लिम क्यू काफी दूर गिरने लगता है। एंड किंग फिर से लिम क्यू पे अटैक करने जा रहा था, लेकिन बीच में डोंगू आके एंड किंग को पंच कर देता है, जिससे एंड किंग थोड़ा सा पीछे हो जाता है। डोंगू हंसते हुए कहता है, मेरे हाथ तो कट गए थे, पर हमारी साइड बिंगू है। आगे हम देखते हैं कि बिंगू ने अपनी प्रेजेंस को छुपाया है। वो कहता है, डिस्गाइज ये एक सेल्फ डिफेंस की स्किल है, ये कैमोफ्लॉग की तरह ही है। ये स्किल भी तुम्हारी ट्रेस और प्रेजेंस को छुपा देती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसे यूज करने से तुम एक जगह से हिल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हिलर होने के नाते ये स्किल काफी काम की है। भले ही वो बीस्ट मुझसे छुटकारा पाना चाहता हो, लेकिन वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, और जब तक मेरी टीम के पास मेरी हिल्स है तब तक उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग डोंगू के पैर को पकड़ के उसे घुमा घुमा के पटक देता है, जिसकी वजह से डोंगू को काफी ज्यादा घाव लग जाते हैं। बिंगो अपनी हीलिंग पावर से उसे हील करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एंड किंग बिंगो को लोकेट कर लेता है। ये देख के बिंगो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, पर मेरी डिस्गाइज स्किल तो अभी भी इफेक्ट में है, मुझे ढूंढने का तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। एंड किंग बिंगो की तरफ जाने लगता है। ये देख के बेग जोर से बिंगो को आवाज लगाता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि एंड किंग ने बिंगो को मार दिया होता है। ये देख के बेग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मरते मरते बिंगो बेग को आखिरी शब्द कहता है, यहाँ से भाग जाओ। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग बिंगो के सर को खा जाता है। ये देख के सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बेग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए एंड किंग पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन एंड किंग उसके गले को पकड़ लेता है। इसकी वजह से बेग नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड किंग के मुंह के अंदर से बिंगो बेग से कहता है, बेग यहाँ से भाग जाओ। फिर एंड किंग बेग से कहता है, तुम सभी कमजोर हो। आगे नरेटर हमें बताता है, शरीर को खाने की वजह से इस बीस्ट को सिर्फ लाइफ ही नहीं मिली, साथ ही इसने जिस पर्सन को खाया है उसकी सारी स्ट्रेंथ और नॉलेज भी इसको मिल चुकी है। हम देखते हैं कि एंड किंग को बिंगो की कुछ यादें आ रही होती है। आगे एंड किंग बेग से कहता है, हमारी क्वीन हार गई, तुम्हारी साइड के सारे सोल्जर को हराना काफी नहीं होगा, तुम्हारा किंग कौन है? बेग डर के मारे कहता है, कौन सा किंग? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी एंड किंग को बाहर से काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है। वो तुरंत वहाँ से उड़ के बाहर निकल जाता है। बेग कहता है, बाहर? क्या वो गोतो रुजु की तरफ जा रहा है? फिर बेग मन में कहता है, हम यहाँ ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते, उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आगे वो देखता है कि एंड्स यहाँ पे आ चुकी होती है। आगे हमें गोतो, होशिनो और मारी को दिखाते हैं। मारी कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, पहले हमने टीम चार्ली के साथ कांटेक्ट खोया और अभी टीम डेल्टा के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा। गोतो कहता है, शायद सिग्नल के साथ कुछ गड़बड़ हो गई होगी, हमें रेंज में रहना चाहिए था। आगे वो टीम ब्राउ को रिस्पॉन्ड करने को कहता है। इजावा वहाँ से रिस्पॉन्ड करता है और वो कहता है, टीम ब्राउ यहाँ पे ठीक है और जिंदा है। गोतो उससे पूछता है, क्या तुम्हारा भी टीम चार्ली और डेल्टा से कांटेक्ट लॉस्ट हो गया है? इजावा कहता है, हमारी अल्फा टीम से थोड़ी सी बात हो पाई थी, क्या आप चाहते हैं कि हम टीम को देखें? गोतो कहता है, हम उन्हें पहले ही ढूंढने
निकल चुके हैं। तुम जो भी कर रहे हो उसे फिनिश करके मिलने वाले पॉइंट पे हमारा वेट करो। आगे गोतो को मात्सुमोटो का कॉल आता है। मात्सुमोटो जापानीज हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है। गोतो को पहले लगा है कि इजाओ ने उसे फिर से कॉल किया है। वो कहता है, क्या तुम कुछ रिपोर्ट करना भूल गए क्या? मात्सुमोटो गोतो से कहता है, गोतो ये मैं हूँ। आगे हमें चाइना के पास के एक समुद्र को दिखाते हैं। उधर एक शिप भी होती है। शिप का जूनियर कैप्टन कहता है, लगता है साउथ कोरिया ने इस बार डेयरिंग वाला मिशन लिया है। फिर भी इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो एंड उड़ के यहाँ चाइना तक भी आ सकते हैं। तभी सीनियर कैप्टन कहता है, जापानीज बेसब्री से कोरिया की हेल्प कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गोतो रुचि नेशनल हंटर बनने की सख्त कोशिश कर रहा है। जूनियर कैप्टन कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। अभी तक के सारे नेशनल लेवल हंटर्स ने एक एस रैंक गेट को तो क्लियर किया हुआ है। इसके बावजूद देखा जाए तो गोतो के पुराने रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं। उसको बस इस एस रैंक गेट को क्लियर करना होगा और वो भी नेशनल लेवल हंटर बन जाएगा। लेकिन सीनियर कैप्टन कहता है, मुझे शक है। जूनियर कैप्टन पूछता है, वो कैसे? सीनियर कैप्टन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सब ऐसा लगता है जैसे कोई परफेक्ट बहाना हो। छोड़ो, गोतो रुचि को अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। जूनियर कैप्टन कहता है, आप सच्ची ऐसा सोचते हो? सीनियर कैप्टन कहता है, अगर तुम्हें कभी लियो जिगांग को एक्शन में देखने का चांस मिला ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक सिंगल इनकाउंटर भी तुम्हें लियो जिगांग का फैन बना देगा। किसी भी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये रेड दोनों देश में से किसी एक देश के लिए विनाश लाएगा। आगे हम गोतो को देखते हैं। उसके सामने उसके साथियों का कंकाल पड़ा हुआ था। इसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मात्सुमोटो गोतो को रिस्पॉन्ड करने के लिए कह रहा होता है। गोतो पहले से ही काफी ज्यादा सदमे में था। मात्सुमोटो गोतो से पूछता है, कुछ हुआ है क्या? गोतो उसे बताता है, हमारे कुछ हंटर यहाँ मुझे मरे हुए मिले हैं। ये सुन के मात्सुमोटो कहता है, ऐसा लगता है जैसे हमें अनावश्यक नुकसान को उठाना पड़ रहा है। हमने म्यूटेंट एंट के साथ फाइट करने के लिए इसलिए सोचा था ताकि ऐसी सिचुएशन ना आ पाए। गोतो कहता है, हाँ लेकिन चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है सर। ये सब हुआ है इसका मतलब ये है कि ये हंटर कमजोर थे। मात्सुमोटो कहता है, तुम हमेशा की तरह कठोर हो। वैसे तुम जब तक हमारे साथ हो तो कुछ को खो देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या साउथ कोरिया के हंटर्स अभी भी क्वीन से लड़ रहे हैं? गोतो कहता है, यस सर। थोड़ी देर पहले जैमिंग सिग्नल में कुछ तो दिक्कत आ गई थी। उसके वजह से सारी एंड क्वीन के टनल के पास जाने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ न कुछ तो दिक्कतें चल रही है, पर शायद चीजें अभी भी कंट्रोल में है। मात्सुमोटो गोतो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है साउथ कोरिया के वहाँ से जिंदा लौटने के कितने चांसेस है? गोतो पहले जुनू को याद करता है, लेकिन जुनू अभी यहाँ पे नहीं है। तो वो कहता है, मेरे साउथ कोरिया के हंटर के एक्सपीरियंस को देखा जाए, अभी जो उनकी रेड की टीम है उनके बचने के चांसेस 0 है। ये सुन के मात्सुमोटो कहता है, ये अच्छी बात है। आगे मात्सुमोटो फ्यूचर की कहानी बनाने लगता है। वो कहता है, जापानीज हंटर ने जेजू आइलैंड की रेड को सक्सेस करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई किया, पर जब सारे कोरियन हंटर्स हार गए तो हमें भी पीछे हटना पड़ा। गोतो का नेशनल लेवल हंटर बनने का प्रयास नाकाम रहा। ये सब हम प्रेस को बताने वाले हैं। साथ ही हमने साउथ कोरिया की एस रैंक हंटर का विनाश, ये अल्टीमेट गोल को भी हासिल कर लिया है। तो अब वहाँ रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ से तुरंत निकल जाओ। गोतो कहता है, बस समझ गया। आगे वो इशिदा और मिनोरू से कहता है, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। मिनोरू कहता है, ठीक है। आगे गोतो कहता है, हम बॉडी से वापस आ जाएंगे। लेकिन तभी गोतो के पीछे से एंड किंग आ जाता है। वो सीधा गोतो और इशिदा पे हमला कर देता है। गोतो तो बच जाता है, लेकिन इशिदा का सर कट हो जाता है। ये देख के मिनोरू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। गोतो मन में कहता है, ये कोई नॉर्मल एंट नहीं है। वो मिनोरू से कहता है, मैं इसे देख लेता हूँ। मिनोरू, तुम जल्द से टीम ब्राउ के पास चली जाओ। मिनोरू रुकने की कोशिश तो करता है, पर गोतो उसे कहता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है। अगर तुम यहाँ पे रुकोगे तो बस बीच में ही आओगे। इस बीस्ट की प्रेजेंस ये काफी ज्यादा डरावनी है। आगे एंड किंग गोतो से कहता है, क्या तुम किंग हो? ये सुन के गोतो हंसने लगता है। वो मन में कहता है, एक एंट जो ह्यूमन से बात कर सकता है। फिर वो एंड किंग से कहता है, क्या तुमने पूछा मैं किंग हूँ? हाँ मैं ही किंग हूँ। एंड किंग हंसने लगता है। वो अपनी रेज को बढ़ाता है। उसकी रेज काफी ज्यादा ही होती है। ये देख के गोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है, आखिर उसके पास इतनी मैजिकल पावर कैसी है? ये फीलिंग मुझे पहले भी हुई थी। हम देखते हैं कि गोतो को जिनू की याद आती है। एंड किंग गोतो पे हमला कर देता है। पहले वो उसके हथियार को तोड़ देता है
और बाद में उसका भी गला काट डालता है। आगे हमें टनल के अंदर दिखाते हैं जहाँ चोइंग अपने फायर वाले मैजिक का यूज करके एंड पे हमला कर रहा था। बेग चोइंग से कहता है, चोई क्या तुम अपनी आग को और भी नहीं बढ़ा सकते? चोई कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो इस जगह पे जितना भी ऑक्सीजन है ना वहाँ पे आग लग जाएगी और ये पूरी जगह जल के राख हो जाएगी। बेग मन में कहता है, सबको गहरे घाव लगे हुए हैं, बिंगो ने कम से कम अपना बेच दे के हमारे कुछ घाव को हील किया और हमें पूरी तरीके से ठीक काफी नहीं है। अभी के लिए हम सब में से बस चोई है जो चीजों को थोड़ा बहुत संभाल सकता है। अभी के लिए हम बस इतनी ही आशा कर सकते हैं कि इसकी फ्लेम इतनी हो कि वो इन एंट्स को हरा दे। हम देखते हैं कि चोई अपना पूरा जोर लगा रहा था, उसने काफी सारी एंट्स को रोक के रखा है लेकिन इतना काफी नहीं था। एंट्स इनके काफी पास आने लगती है। बेग मन में कहता है, क्या हम सब ऐसे ही खत्म होने वाले हैं? लेकिन तभी बेग की शैडो के अंदर से जुनो का शैडो सोल्जर आ जाता है और जो एंट्स बेग को मारने के लिए आ रही होती है उन्हें वो रोक देता है। ये देख के बेग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जुनो की शैडो को देख के वो कहता है, एक ब्लैक सोल्जर, आखिर वो चीज क्या है? आगे हमें जिनो को दिखाया जाता है, वो कहता है एक्सचेंज। फिर हमें टनल के अंदर के कैमरामैन को दिखाते हैं जिसपे दो एंट्स हमला करने आ रही होती है। कैमरामैन अपनी सारी आशा खो देता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पता था कि अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से दोनों एंट को एक साथ स्टैप कर देता है और कैमरामैन को बचा लेता है। कैमरामैन हैरानी से अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसके सामने जो एंट थी उसको किसी ने मार दिया है। आगे हमें KMS न्यूज के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं जहां यहाँ के स्टाफ ने कैमरामैन की फुटेज से सब कुछ देख लिया होता है कि कैसे साउथ कोरिया के हंटर्स हार गए। इसलिए अभी के लिए यहाँ के मैनेजर ने लाइव न्यूज को बंद कर दिया होता है। मैनेजर कहता है, हमारे यस रैंक के हंटर वहाँ पे हार चुके हैं, वो भी बस एक एंट से, ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पे एक स्टाफ आता है, वो मैनेजर से कहता है, सर फोन लाइन बंद हो चुकी है क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमें बहुत ही ज्यादा कॉल कर रहे हैं। मैनेजर कहता है, तो क्या वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लाइव टीवी में ये दिखाएं कैसे हमारे हंटर को टुकड़ों में चीर डाला है? अब सब खत्म हो गया, हमारा काम अभी यही खत्म हो जाता है। लेकिन तभी स्टाफ कहता है, सर सीन में अभी कोई आया है। मैनेजर एक्साइटेड होके कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? स्टाफ मेंबर कहता है, देखो सर। मैनेजर देखता है और वो तुरंत लाइव जाने के ऑर्डर दे देता है। तभी एडिटिंग वाला मेंबर कहता है, अगर अब हम लाइव जाएंगे तो कोई भी डिले नहीं होगा, अगर कुछ भी भयानक हो गया तो हम कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। मैनेजर कहता है, हमने पहले ही ब्रॉडकास्टिंग को एक बार बंद किया है, अब यहाँ से कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, चलो चालू करो। अब यह सब कुछ है या फिर कुछ भी नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लाइव जाने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग चालू हो जाती है जहाँ जिनो और इग्रिस दिख रहे होते हैं। मैनेजर कहता है, हमारा फेथ अब उस इंसान के हाथ में है। आगे हम देखते हैं कि जिनो अपने शैडो सोल्जर को समन कर चुका था। जिनो आयरन को ऑर्डर देता है, आयरन समझ जाता है, वो शॉक और प्रोवोकेशन स्किल का यूज कर लेता है जिससे उधर की सारी एंट एक जगह फ्रोज हो जाती है। फिर जुनो अपने ड्रैगर को निकल के एंट पे हमला कर देता है। जुनो काफी तेजी से सारी एंट को काट रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि टस्क सारे जख्मी हंटर को प्रोटेक्ट कर रहा था। डोंगो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो कहता है, अभी ये क्या हुआ, वहाँ पे फाइट कौन कर रहा है? बेक उसे कहता है, कोच माँ लगता है हम अच्छे हाथों में हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड्स और शैडोज की फाइट चल रही होती है जहाँ शैडोज एंड को काफी आसानी से काट रहे होते हैं। आगे जिनो कहता है, मुझे लगता है अब चीजों को बेहतर करने का समय आ चुका है। जिनो अराइज कह के सारे जो डेड एंड थे ना उनकी शेडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये देख के कैमरामैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, क्या वो एंड फिर से जिंदा हो रही है? तभी हेडक्वार्टर से एडिटर कैमरामैन से पूछता है कि जल्दी बताओ अभी वहाँ पे ये क्या हुआ। और आदेश अभी इस नजारे को लाइव देख रहा है। कैमरामैन उन्हें कहता है, मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों वो एंड एक दूसरे से ही लड़ रही है। जिनो हंटर के पास आ जाता है, वो उन्हें कहता है, सभी एक साथ आ जाओ। जिनो अपने हीलिंग पोशन को निकालता है। वो मन में कहता है, मैं तो भूल ही गया, अब मैं कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। आगे वो सारे हंटर को पोशन दे देता है और कहता है कि अभी जो मैंने आप सबको दिया है उसे पी जाओ, इसके बारे में मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा। सभी पोशन को पी लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं। आगे जिनो चैन के पास आ जाता है, वहाँ पे डोंगोक भी होता है। डोंगोक जिनो से पूछता है, सिर्फ ये बेहोश क्यों रह गई? जिनो से बताता है, क्योंकि इसे काफी ज्यादा गहरा घाव लगा है, मैं अपने एबिलिटी से इसे ठीक नहीं कर सकता। जिनो मन में कहता है, वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है। आगे जिनो डोंगोक से कहता है, देख के लग रहा है कि यहाँ पे चीजें निपट चुकी है और भी एंड आने से पहले हमें इस जगह से निकलना चाहिए। डोंगोक कहता है कि हाँ
तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जिनो को एक काफी ज्यादा हाई प्रेजेंस महसूस होती है। वहाँ पे एंड किंग आ जाता है। वो इन सभी से कह रहा होता है, तुम्हारा किंग बाहर नहीं था, वो कोई किंग नहीं था, क्या कोई और भी है जिसे तुम अपना किंग मानते हो? बेक एंड को देख के हद से ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, वो फिर से आ गया है, इसका मतलब ये है कि गोतोरुचि हार गया। जिनो डोंगू से कहता है, कोच माँ आप चाइन का ख्याल रखिए। जिनो एंड किंग के पास जाने लगता है। डोंगू उसे जोर से आवाज देके रोकने की कोशिश तो करता है, पर जिनो आगे बढ़ता रहता है। आगे जिनो अपने मन में कह रहा होता है, वही तो मैं सोच रहा था कि गोतोरुचि की शैडो मुझे डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही। एंड किंग जिनो से कहता है, क्या तुम ह्यूमन के किंग हो? यह सुन के जिनो कहता है, एक कीड़ा जो बात कर सकता है। आगे जिनो सीधे एंड किंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। एंड किंग जिनो से कहता है, तुम्हारी प्रेजेंस काफी खतरनाक है। एंड किंग जिनो को डराने के लिए उसके सामने अपनी रोर निकालता है, लेकिन जिनो उसे हंसते हुए कहता है, अब तुम कीड़े की तरह बर्ताव कर रहे हो। आगे हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जूई और सॉन्ग चूल देखते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग अचानक से बंद हो गई। चूल कहते हैं आखिर हंटर के साथ क्या हुआ होगा? जूई कहती है, वो क्या चीज थी? आगे हम जोंगसू को देखते हैं। वो गुस्से से कहता है, ये क्या हुआ? वो ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग को बंद नहीं कर सकते। आगे न्यूज में बताया जाता है कि ब्यूंगू मारा गया है। ये देख के हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे न्यूज वाले पब्लिक को ये भी बता देते हैं कि हंटर्स अभी भी टनल के अंदर है और ये कहना मुश्किल है कि वो वहाँ से सेफली बाहर आ पाएंगे। तभी न्यूज वालों को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि अभी कोई हंटर बैटल के सीन में दिखाई दिया गया है और न्यूज वाले रेड की कवरेज को जल्द ही लाइव करने वाले हैं। न्यूज जैसे ही लाइव हो जाती है, सारे हंटर वहाँ पे जिनो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें मात्सुमोटो को दिखाया जाता है, जहाँ सुगीमोटो उसे गोतो और एंड के बीच की सारी बातें बता देता है। ये सब सुन के मात्सुमोटो मन में कहता है, एक एंड जो ह्यूमन की भाषा बोल सकता है और ऊपर से उसने गोतो को भी मार दिया। मात्सुमोटो सुगीमोटो से पूछता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ पे है। सुगीमोटो उसे बताता है कि सर वो क्वीन के चैम्बर में वापस चला गया है। ये सुन के मात्सुमोटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सुगीमोटो से कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि साउथ कोरिया की टीम अभी भी जिंदा है? सुगीमोटो कहता है, हाँ सर, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। साथ ही हमें और भी ज्यादा माना सिग्नल मिल रहे हैं जो कि किसी और के हैं। मात्सुमोटो अपने स्टाफ से कहता है, टीवी को चालू करो, मुझे साउथ कोरिया की प्रेस की लाइव कवरेज को ही देखना होगा। स्टाफ टीवी को ऑन कर देता है। आगे हम जिनो को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप ये क्या कर रही हो? जिनो की मॉम से कहती है, मुझे माफ कर देना, क्या मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? देखो ना, ये टीवी अचानक से चलना बंद हो गया। वैसे जिनो कहाँ पर है? वो कहीं जाने के लिए काफी जल्दी में निकला था। उसने मुझसे कहा था कि वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा। तभी टीवी चालू हो जाती है और वहाँ पे वही टनल के अंदर की न्यूज चल रही होती है। जिनो की माँ उसे देख लेती है। जिनो अपने माँ से कुछ बात करने जा रही होती है, लेकिन उसकी माँ दरवाजे को बंद कर देती है। जिनो को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर जिनो अपने मोबाइल में न्यूज देखती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे हमें मिस्टर गो को दिखाया जाता है। वो भी न्यूज देख रहे होते हैं। जिनो को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। हैरानी और खुशी के कारण वो अपने कुर्सी को ही तोड़ देते हैं। उनका एक मेंबर उनको वहाँ पे शांत होने को कहता है। आगे हमें जिनो और एंड किंग को दिखाते हैं। एंड किंग जिनो को एक पंच मारता है। जिनो उसे डॉज भी नहीं करता। वो एंड किंग के पंच को अपने ऊपर लैंड होने देता है। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग के इस पंच के बड़ा धमाका हो जाता है। इसे देख के चोई कहता है, एक मीच को अपने इनमी के इतने पास नहीं होना चाहिए। बेग भी कहता है, लगता है उसने एंड को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। इसकी वजह से उसके चेहरे पे एंड का हिट लग गया। आगे एंड किंग जिनो से कहता है, तुम कमजोर हो, तुम किंग नहीं हो सकते। ऐसा वो कह रहा होता है, पर एंड किंग देखता है कि जिनो को तो कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही बेग और चोई भी यह नजारा देखी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे जिनो एंड पे कॉम्रेड टच का यूज करके उसको जमीन पे पटक देता है और फिर वो भी एंड के चेहरे काफी तगड़ा पंच मारता है, जिससे एंड किंग काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिनो के पंच का धमाका एंड किंग के पंच से काफी ज्यादा होता है। ये देख के सारे हंटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे डोंगुक बेक और चोई से पूछता है, कोच बेक, कोच चोई, क्या आपको पक्का यकीन है कि संग जुनू एक मेज टाइप का हंटर है? बेक कहता है, मुझे पता था कि वो काफी पावरफुल है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग चिल्लाते हुए जिनो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जिनो मन में कहता है, इस एंड की बॉडी काफी ज्यादा मजबूत लग रही है, शायद ये इसके बाहर के स्केलेटन की वजह से है। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग जुनू पे अपना अटैक लैंड कर देता है और जुनू अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को काउंटर करता है और फिर से एंड किंग को पंच मारता है, और इस बार एंड किंग जुनू के पंच को डॉज कर देता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के सर पे पंच किया है, लेकिन जुनू का पंच काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। हम देखते हैं कि एंड किंग के सर पर क्रैक आ जाता है। कैमरामैन ये देख के कहता है,
क्या बात है, ये कितना अविश्वसनीय है। एक ए रैंक के रूप में अभी मैं मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी माना की वेव से कभी भी मैं बेहोश हो सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जुनू के पंच के कारण एंड किंग के सर पर काफी तगड़ा क्रैक आया था। एंड किंग मन में कहता है, क्या मैं स्ट्रेंथ की बैटल हार रहा हूँ? आखिर ये बंदा है कौन? आगे हम देखते हैं कि जुनू और एंड किंग एक दूसरे को पंच करते हैं, जिससे वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाते हैं। लेकिन एंड किंग मन में कहता है, उसने मेरे बाहर के स्केलेटन को तोड़ दिया, ये नामुमकिन है। तभी जुनू काफी तेजी से एंड किंग के सामने आ जाता है और उसे क्या है। आगे एंड किंग जुनू से कहता है, ह्यूमन तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया, अब मरो। ऐसा कह के एंड किंग जुनू पे हमला करने आ जाता है। आगे हमें कनाई को दिखाते हैं, जो मिनोरू से कहती है, मिनोरू मुझे मिस्टर सुगुमोटो का कॉल आया था, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? मिनोरू काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसने देखा था कि एंड किंग ने कैसे गोतो को मार दिया था। वो डर के मारे कांप रहा था। वो कहता है, हम जीत नहीं सकते, वो चीज एक मॉन्स्टर था। यस रैंक वाले के बारे में भूल जाओ, पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन भी अगर एक साथ आ जाए फिर भी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि उस बीस्ट के सामने खड़े हो पाए, ना मिस्टर गोतो ना हम सभी। तभी कनाए उसके कॉलर को पकड़ के उसको उठाती है और वो उसे पूछती है, अगर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? मिनोरू काफी ज्यादा सदमे में ही था। वो कहता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। कनाए मिनोरू को पीछे ढकेल देती है और उसे कहती है, तुम तो काफी ज्यादा निराशाजनक निकले। आगे कनाए देखती है कि वहाँ पे एक चॉपर आया है और वो कहती है, मुझे लगता है असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है। आगे हमें जुनू की तरफ का सीन दिखाते हैं, जहाँ जुनू एंड किंग के हमले को रोक देता है। इससे एंड किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जुनू फिर से एक बार एंड किंग को जोरदार पंच करता है, जिससे एंड किंग काफी ज्यादा दूर दीवार से टकरा जाता है। आगे हमें पता चल जाता है कि जुनू ने बफ इम्यूनिटी स्किल का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से जुनू को हर अबनॉर्मलिटी से रेजिस्टेंस मिल जाता है और इसकी वजह से जुनू के अंदर का सारा जहर खत्म हो जाता है। आगे जुनू मन में कहता है, मैं ये कह सकता हूँ कि उस बीस्ट को खुशी महसूस हुई थी। क्या वो इसलिए क्योंकि मुझे जहर लग गया था? जब से मेरे सेंस के स्टैट बढ़े हैं, अब मैं इस एंड के इमोशन फील कर सकता हूँ और अभी मुझे पूरा यकीन है कि वो घबरा रहा है और साथ ही मेरे टीममेट भी घबरा रहे हैं। आगे जुनू चैन को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा। आगे जुनू काफी तेजी से एक जंप लगाता है और एंड किंग पे हमला कर देता है, और एंड किंग वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। ये देख के बेक और चोई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बेक कहता है, वो कहाँ चला गया? कहता है, वो तो गायब ही हो गया। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग हवा में उड़ने लगता है। वो मन में कहता है, वो जहर से रेजिस्टेंस है, उसको ओवर पावर करने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। अगर स्ट्रेंथ उसकी सबसे स्ट्रांग पावर है तो उसके साथ आमने सामने की लड़ाई करना भी बेकार है। मेरी असली ताकत मेरी स्पीड है। अब मैं अपने बॉडी को सिकोड़ने जा रहा हूँ और मेरी जितनी भी एनर्जी है उसे मैं अपनी स्पीड बढ़ाने में फोकस करूंगा। अब खेलने का समय बंद। आगे हम देखते हैं कि जुनू भी अपने ड्रैगर्स को निकालता है। एंड किंग अपनी पूरी स्पीड का यूज करके जुनू पे अटैक करने के लिए आ जाता है और जुनू उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देख के एंड किंग की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है, उसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया। तभी जुनू अपने डैगर से एंड किंग पे हमला कर देता है। एंड किंग जैसे तैसे अपने हाथों से जुनू के अटैक को रोक देता है और जुनू को थोड़ा सा पीछे ढकेल देता है, लेकिन जुनू तुरंत काफी तेजी से एंड किंग की तरफ हमला करने के लिए आ जाता है। एंड किंग भी अपने पूरे स्पीड का यूज करके जुनू की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों काफी तेजी से इधर में कहता है, वो मेरे साथ कीप अप ही नहीं कर रहा, वो मुझसे भी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। अगर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? आगे जुनू मन में कहता है, ये एंड डीमन किंग जितना ही स्ट्रॉन्ग है, शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन डीमन किंग को हराने के बाद मेरा लेवल अप हो चुका है, साथ ही मेरे पास अब काफी पावरफुल हथियार भी है, मैं इस बैटल को खत्म कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जुनू एंड किंग के बाहर के स्केलेटन पे अपने डैगर से काफी जोरदार वार कर देता है, जिसके वजह से एंड किंग का बाहर का स्केलेटन टूट जाता है। जुनू मन में कहता है, अभी मेरा चांस है। जुनू क्रिटिकल अटैक को एक्टिवेट कर देता है। वो उस पे अटैक करने जा ही रहा होता है कि सिस्टम जुनू को बताता है क्रिटिकल अटैक अपने मैक्सिमम लेवल पे अपग्रेड हो चुका है, जो कि है मल्टीलेट। जुनू कहता है, मल्टीलेट पे अपग्रेड? जुनू ये सब देख रहा होता है, तभी एंड किंग वहाँ से उड़ के जाने लगता है, पर जुनू उसे कहता है, तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो? जुनू वो मल्टीलेट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एंड किंग के सामने काफी सारे स्लैशेस आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जुनू एंड किंग के सामने घूम के चारों तरफ से
मल्टीलेट को एक्टिवेट कर देता है। जिनो एंड किंग का एक हाथ भी काट डालता है और एंड किंग को काफी सारे स्लैशेस लग रहे होते हैं। इसकी वजह से एंड किंग दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जिनो स्लैशेस का सर्कल बना के वहाँ से पीछे कूद जाता है। एंड किंग स्लैशेस के सर्कल में फंस जाता है। एंड किंग मन में सोचता है, क्या सच में इस ह्यूमन के ऊपर मुझे कोई भी एडवांटेज नहीं है? नहीं। तभी हम देखते हैं कि एंड किंग काफी जोर से चिल्लाता है। हमें देखने को मिलता है कि उसने सारी एंड को अपनी तरफ बुला लिया होता है। सारे एंड किंग के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्लैशेस का सर्कल था वो टूट जाता है। फिर एंड किंग काफी गुरूर के साथ जिनो से कहता है, ये कैसा रहा ह्यूमन? लेकिन जिनो एंड किंग के ऊपर हंसता है। आगे वो अपने 4th शैडो आर्मी को समन कर देता है और शैडोज और एंड की बैटल स्टार्ट हो जाती है। सारे शैडोज काफी आसानी से एंड को हरा रहे होते हैं। आगे जिनो टस्क को समन करता है और वो उसे कहता है, सिर्फ एंड पे ही अटैक करना। अगर तुमने गलती से एक भी ह्यूमन को हर्ट किया तो मैं तुम्हें फिर कभी भी समन नहीं करूंगा। टस्क अपना सिर हिला के ठीक है कहता है। फिर वो हीम ऑफ जायंट स्किल का यूज करके काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है और बाद में हीम ऑफ फायर ड्रैगन स्किल से वो काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। उसका ये अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी फ्लेम टनल को फोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। ये देख के लिमग्यू और डोंगो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लिमग्यू कहता है, क्या वो उसने समन किया हुआ बीस्ट है? क्या सच में उसने उस चीज को समन किया है? डोंगो कहता है, नहीं, वो कोई बीस्ट की तरह नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि मानो डेविल खुद लिविंग के लैंड में उतर गया है। टस्क के इस अटैक को देख के एंड की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा हूँ। मैंने अपने रास्ते में जो भी आया उसे डिस्ट्रॉय किया है और फूड चेन में टॉप पे जगह बनाई है। मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं तो किंग हूँ, तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आगे हम देखते कि जिनो टस्क की आग के अंदर से काफी बैडास तरीके से आ रहा होता है। उसे ऐसा देख एंड किंग कहता है, मुझे जिंदा रहने के लिए यहाँ से भागना होगा। आगे हम देखते कि एंड किंग वहाँ से भागने लगता है। वो अपने आप को बिंगू की हीलिंग पावर से हील कर रहा होता है। उसे ऐसा देख जिनो मन में कहता है, क्या वो बिंगू की हीलिंग एबिलिटीज को यूज कर रहा है? मेरा पहली बार ऐसे बीच से सामना हुआ है जो अपने अपोनेंट को खा के उनकी स्किल को ऑब्जर्व करता है। एंड किंग भागते हुए मन में कहता है, मुझे किसी भी हालत में जितना दूर हो सके उतना दूर भागना होगा। लेकिन जिनो कमांडर टच का यूज कर लेता है, जिससे वो एंड किंग को पकड़ के जमीन पे पटक देता है। एंड किंग फिर भी रेंगते हुए निकलने की कोशिश करता है। जिनो एक जंप लगाते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। जिनो एंड किंग पे मल्टीलेट स्किल से हमला कर देता है, जिससे एंड किंग को काफी सारे स्लैश लग जाते हैं और फाइनली जिनो एंड किंग को हरा देता है। इससे जिनो का लेवल 2 से अप हो जाता है।